अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतख़ाबात में अब गिने चुने दिन बाकी हैं। सुबह ईद है, लेकिन इसके बावजूद भी हलकों में जो इलेक्शन गहमा गहमी है उसमें थोड़ी सी भी कमी हमें देखने को नहीं मिल रही। तमाम के तमाम उम्मीदवार सियासी जमातें मुतहरक नज़र आ रही हैं, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही हैं। ये मार्का जो है वो सर करने में 25 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातें इस वक्त जो भरपूर हमें जलसे जुलूस भी देखने को मिले, तो हमने एक जो सिलसिला शुरू कर रखा है हल्का वाइज इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का। तो आज हम एक बड़ा हैवी वेट हल्का, जिसमें तो बड़े बड़े पहलवान जमातों के जो बड़े बड़े नाम हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। ये हल्का है कानून साज असम्बली का, ये 15वां हल्का है और ये बाग की दूसरी नशिस्त है। इसमें जो उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन क्या है और जो बड़े अहम फैक्टर्स हैं जो अहम रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी जमात की जीत में, वो क्या है, वो फैक्टर्स क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसका तफसीली तस्करा करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि 25 जुलाई तक जो भी इंतखाबी सूरत हाल लेटेस्ट अपडेट है वो आपको इस प्लेटफार्म से मिल सके। साथ ही साथ PP38 ज़िमनी इलेक्शन सियालकोट का होने जा रहा है 28 जुलाई को, उस हवाले से भी हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इस प्लेटफार्म से बआसानी मिल सके। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं LA-15 जो बाग की दूसरी नशिस्त है। ये नशिस्त बड़ी अहमियत के हामिल है, बड़ी इस पे जो सियासी नज़रें हैं पूरे आज़ाद कश्मीर की और साथ ही साथ पूरे पाकिस्तान के जो सियासत को में दिलचस्पी रखते हैं, वो बड़ी इस हल्के में जो है वो इस नज़रें जमाए बैठे हैं कि किस पार्टी का उम्मीदवार किसको हरा कर मैदान मारेगा। तो इस हल्के की अगर थोड़ी सी हम बात करते चलें कि इसके वोटर्स कितने हैं, 96,560 इसके वोटर्स की तादाद है। पोलिंग स्टेशन जो 2016 के मुताबिक अगर बात करें तो यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 156 हैं और जो पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे वो 224 हैं। तो इस हल्के में जो उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं बड़े बड़े नाम सियासी जमातों के, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो उनके मुश्ताक मनहास यहाँ पर कैंडिडेट हैं, क्योंकि हल्के तब्दील हुए हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में इन्होंने ये LA-14 में ये उम्मीदवार थे मुश्ताक मनहास, तो अभी इस दफ़ा ये LA-15 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी की तरफ से बड़ा नाम अब्दुल रशीद तराबी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार तनवीर अलियास जो अभी तक वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी समझे जा रहे हैं। PTI की तरफ से, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से राजा मोहम्मद यासीन एक मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं ये भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार ज़ियाउल कमर नौजवान हैं, बड़े मुतहरक नज़र आ रहे हैं। इनकी जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है वो काफ़ी उसमें जो है वो मुतहरक नज़र आ रहे हैं उसमें। अगर हम क्योंकि LA-14 में मुश्ताक मनहास, तो हम उन्हीं का तस्करा कर लेते हैं उसी हल्के का कि लास्ट टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लेकर इस हल्के में कामयाब हुए थे। 25,944 वोट लिए थे और जो रनर अप थे वो PTI के उम्मीदवार थे, बड़ी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब हुए। तो उन्होंने सिर्फ 13,409 वोट्स में, यानी कि 50% ज़्यादा वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मनहास साहब ने, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़िया साहब से उन्होंने 9,269 वोट ही लिए थे। तो अगर हम इस हल्के का सियासी जो है वो तबसरा करने के पहले इसकी जो जोग्राफी सूरत हाल है उसका थोड़ा सा आपको बताते चलें। ये जो हल्का है 9 यूनियन कौंसल पर ये मुश्तमिल हल्का है और 98% ये जो हल्का है पहाड़ी सिलसिला है, बड़ा पुरफ़ज़ा मुकाम है, ख़ूबसूरत इलाका है। सियासी एतबार से ये बड़ा इनके इस हल्के के जो वोटर्स हैं उस पर बड़ा शऊर पाया जाता है और ख़ास तौर पर ख़ास तौर पर इस मरतबा जो बड़े नाम होने की वजह से ये हल्का बड़ी तवज्जो की अहमियत इख्तियार कर चुका है। पूरे पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की नज़रें इस हल्के पे हैं कि अगर बात करें इस हल्के के जो बड़े उम्मीदवार हैं, इस हल्के के जो सियासी सूरत की बात करें तो जो मुकाबला होने जा रहा है 25 जुलाई को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तीनों के बड़े नाम मौजूद हैं। अब अगर इनकी सूरत हाल की बात करें, जैसा कि आपको मालूम है कि मुश्ताक मनहास साहब हैं जो वो लास्ट टाइम जब 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, पहले वो जर्नलिस्ट थे, तो वो भी बतौर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट समझे जा रहे थे। तो क्योंकि उनका हल्का अहबाब यही है, उनका हल्का ताल्लुक़ भी इसी हल्के से था,
तो बड़ी तादाद में लोगों ने उन्हें वोट दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस दफ़ा जो उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस अब तक वज़ीर आज़म के कैंडिडेट समझे जा रहे हैं। तो अब मुकाबला वही है कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोगों की ज़्यादातर नज़रें जो रवायती तौर पर समझा जाता है कि वो पाकिस्तान पर होती हैं, तो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट जो लास्ट टाइम मुश्ताक मनहास को वोट मिले, देखते हैं कि अब जो समझे जा रहे हैं सरदार तनवीर इलियास अब तक वज़ीर आज़म के कैंडिडेट, इनको कितने वोट मिलते हैं, कितना टफ टाइम देते हैं। ये एक बड़ा एज होगा सरदार तनवीर इलियास को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट पर। लेकिन उनका हल्का अहबाब ये नहीं है, उनका ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का ये हल्का नहीं है, लेकिन उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया, जिस वजह से जो नज़रियाती वोटर्स हैं, नज़रियाती कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ये एक दिलचस्प फैक्टर होगा। अब उनका पलड़ा किस तरफ जाता है ये 25 जुलाई को पता चलेगा। आगे वीडियो में हम तफसीली इस पर तस्करा भी करेंगे। तो अब हम जो बड़े कैंडिडेट हैं इस हल्के के, मुस्लिम सरदार तनवीर इलियास और मुश्ताक मनहास साहब, इनका एक थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ किसकी मजबूत है। अगर हम सरदार मुश्ताक मनहास की बात करें, उनका ताल्लुक भी इस हल्के से है और वो इलेक्शन कैंपेन में भी भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन दूसरी तरफ जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, उनका हल्का बाब भी ये नहीं है, इनका ताल्लुक भी इस हल्के से नहीं है, और साथ ही साथ जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उसमें भी इतना ज़्यादा वो नज़र नहीं आए। और दूसरा जो यहाँ पर जो जलसे हुए तीनों जमातों के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरीम नवाज़ ने खिताब किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया, फुटेजेस मौजूद हैं। कुछ देर पहले जो मेरी एक जर्नलिस्ट दोस्त है, वो अपने जो कंपैरिजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी खासी मायूसी का इजहार किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो बाग में जलसा था वो इतना कामयाब नहीं हुआ। उसको जो इस हल्के की डायनेमिक्स को समझते हैं माहिरीन, वो उसको फ्लॉप शो करार दे रहे थे। फुटेजेस मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने एक बड़ा मुनज़्ज़म और बड़े क्राउड का जलसा किया। लेकिन वही बात है कि जलसे डिफ़ाइन नहीं करते उम्मीदवार की जीत को, ये तो इलेक्शन डे ही डिफ़ाइन करेगा कौन सा उम्मीदवार कामयाब होता है। लेकिन हमने जो ऑब्ज़र्व किया वहाँ से फुटेज से और लोगों की जो राय से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया वो एक फ्लॉप शो था। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी 3-4 वजूहात हैं कि हलकों में, इस हल्के में बरादरीज़म जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। सबसे बड़ी बरादरी जो इस हल्के में है वो नरमा बरादरी है। उसका जो वोटर्स है वो ज़्यादातर कहा जाता है कि इस हल्के में जिस उम्मीदवार को इस बरादरी की सपोर्ट हासिल होती है वो उम्मीदवार कामयाब हो जाता है बाआसानी। तो इनकी जो नरमा बरादरी की सपोर्ट है वो मुश्ताक मनहास साहब को। लेकिन जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, अब से कुछ देर पहले इस बरादरी के कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार तनवीर इलियास के साथ उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। ये एक बड़ा फैक्टर है। और इसके अलावा यहाँ पर राजपूत बरादरी है, सुदन बरादरी है और दीगर जो कबाइल हैं वो भी अहम रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर सादात बरादरी भी है, जिनके कुछ नाराज़गियाँ थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मनहास साहब से। तो लेकिन जाते जाते अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहल में उन्होंने जो उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उसको दूर किया और उनका जो एक रोड का मसला था वो बनवा कर भी उनकी जो हमायत है वो हासिल करने में वो कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पर जो एक बड़ा अहम फैक्टर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिन लोगों को नज़रअंदाज किया गया, जो इस हल्के के नज़रियाती कारकुन थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। राजा खुर्शीद साहब भी उनका नाम है और इसके अलावा एक और भी उम्मीदवार थे PTI के, वकास सलीम साहब, इन्होंने भी टिकट अप्लाई किया था लेकिन इनको भी टिकट नहीं दिया गया। राजा खुर्शीद साहब ने बनी गाला में धरना भी दिया था, हमने वो कवर भी किया उसको। तो ये एक बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि इनका जो वोट बैंक है ये किसका साथ में जाते हैं। ये आया कि जमात इस्लामी के तरफ जाता है इनका जो है वोट बैंक, या फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ जाता है। जिसकी तरफ ये वोट बैंक जाता है वो उम्मीदवार जो है वो दूसरे उम्मीदवार को टफ टाइम देने की सलाहियत में रखता है। ये 25 जुलाई में आपको चंद ही रोज़ बाकी हैं। ज़रूर जोड़ तोड़ है वो जो दरेबंदी का सिलसिला अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ जहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त जीतने की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन उनकी जो बड़े मुतहरक हैं, नौजवान हैं, अपनी कैंपेन को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो चला रहे हैं और जो है वो ख़ासे मुतहरक भी नज़र आ रहे हैं। उनका जो वोट बैंक है, क्योंकि ख़ासे वोट लेंगे वो, उनका जो वोट बैंक है वो भी सरदार तनवीर इलियास साहब के को है वो डिस्टर्ब करेगा। तो ये वो चंद वजूहात हैं
जो हमने आपके साथ शेयर की। ये नहीं कहा जा सकता अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि कौन इलेक्शन जीतेगा। सरदार तनवीर लियाज़ साहब गो के एक बड़ी शख्सियत हैं, वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं, एक मालदार शख्सियत हैं, इस्लामाबाद में एक बड़े प्लाजे के वो मालिक भी हैं। लेकिन ये चीज़ें एक हट के अलग से, लेकिन जो उनका नाम है, एक बड़ा नाम है, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट समझे जा रहे हैं। जैसा हमने अपने इंट्रो में बात की कि वज़ारत कश्मीर के लोगों की अमूमन जो नज़रें होती हैं वो पाकिस्तान पर होती हैं। ये जो फैक्टर है ये उनकी जीत में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये क्योंकि बड़ा अहम होगा। अब 25 जुलाई को देखते हैं कि इस हल्के में कौन मैदान मारने में कामयाब होता है। ये बड़ा टफ मुकाबला अभी तक कंसीडर किया जा रहा है पूरे हल्के की, पूरे पाकिस्तान की, पूरे आज़ाद कश्मीर की नज़रें इस पर हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम नई वीडियो के साथ, नए हल्के के साथ हाज़िर होंगे। आपकी नज़र में कौन सा उम्मीदवार की क्या पोजीशन है और इस हल्के में कौन सी जमात मैदान मारने जा रही है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।